नवग्रह और पारखाने निकले हुए हैं हमें बताने। अगर समझ ले हमें क्या अच्छा है और बुरा क्या, क्या ताकत है अपनी और हमें कमी क्या। कुदरत को जानो, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। नमस्कार। लाल किताब के ज़रिए मैं आपके परिवार का एक सदस्य बनने के नाते आपको कहते हैं कि एक इंसान परिवार में होता है जो कि पूरे परिवार को चलाता है। और जिस तरीके से सूर्य की लालिमा आपके दरवाजे तक दस्तक देती है, उसी तरीके से जो ये लाल किताब के उपाय हैं आपके दरवाजे तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये करने के बाद आपको एहसास होगा कि किसी को पहले तो इंसान अपने आप को ठीक करता है, अपने आप को पहचानता है। जब अपने आप को पहचान जाता है तो दूसरे को पहचानने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गैप है कि एक दूसरे को पहचानने के लिए कहते हैं कि या तो इंसान खुद किसी का बन जाए और या दूसरे को अपना बना ले। अब अगर ये दोनों क्वालिटियों में से एक भी नहीं है आपके पास तो आप जमीन के ऊपर बोझ हैं। कहते हैं कि कोई भी इंसान जब कहते हैं कि आपके साथ हाथ मिलाता है तो एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर उम्मीद होती है कि एक दूसरे के काम आएंगे। लेकिन ग्रह चाल से ना कोई बच पाता, और जैसे मैं बताता हूं कि कुदरत खुद नहीं बच पाई तो ऐसे इंसान भी जो कुदरत का भेजा हुआ है वो कैसे बच जाएगा। कि एक आपका जो मकान है, कमरा है, वो आपका खुद का मंदिर है। उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो आपकी मूर्तियां हैं। जैसे सूर्य मैंने आपको बताया आपके पिता हैं, माँ आपकी चंद्र है, बुध आपकी बहन है। ये रिश्तेदारी जब मैंने आपको सारी बताई है तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर इसको हम नकारते हैं तो आप ये समझ लो कि अगर जिसको पिता के साथ बात करने की तहजीब नहीं है और वृद्ध होते ही उसको वृद्धाश्रम पहुंचाने का उसको तरीका तो आ गया, लेकिन परिवार के अंदर रहने का सलीका उसको नहीं आया। ये देखो कितनी बड़ी बात है। और सारे काम कर लेगा, शोमैनशिप कर लेगा, पूरा कर लेगा, दुनिया को दिखा देगा कि मैं ऐसे करता हूं, वैसे करता हूं, लेकिन माता पिता के साथ रहने का उसको सलीका नहीं आया। और सबसे इसमें अहम बात क्या है कि जितने भी हम ये संत देखते हैं, फकीर देखते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि आपको रामायण का एग्जाम्पल पढ़ा देंगे, आपको गीता का एग्जाम्पल दे देंगे। अब ये रामायण और गीता किसको नहीं पता कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप रामायण गीता को एक किनारे पे रख देते हो और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ती रहती है। जो ये लाल किताब है ये आपको बार बार ठोक बजा के आपके साथ उपाय करवाने को तैयार है। क्यों? कि ये अपने आप में स्वयं सिद्ध है। इसमें कहीं पर भी हमारे को आके कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? कि ये उपाय चाहे कोई लीडर है, चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई संत है, चाहे कोई फकीर है, ये उपाय सबके लिए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है।
अगर जो हम बोलते हैं कि ये सामान जाके आपने मंदिर में रखना है, तो मुस्लिम है, हम उसको बोलते हैं जाके मस्जिद में रख दो। अगर कोई सिख है, उसको बोलते हैं जाके गुरुद्वारे में रख दो। इसमें कास्टिज्म तो है ही नहीं, क्योंकि कुदरत की दी हुई, आप ये देखो कि जब आपको ये मालूम है कि कुदरत का दिया हुआ खून लाल है, तो लाल किताब के उपाय भी तो अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, जैसे खून अपने आप में सिद्ध है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर आपसे अलविदा, फिर कल मुलाकात होगी। अपने आप को पहचानो।